हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है। इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जहां आपके घर के सिक्योरिटी गार्ड्स चोरों को पकड़ने की बजाय आपके ही घर के सदस्यों पर अटैक करने लगे। अजीब लग रहा है ना? ऐसा ही कुछ हमारे बॉडी करने लगती है। यही होता है हमारी बॉडी में जब किसी को ऑटो इम्यून डिजीज होती है। हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। हमारा इम्यून सिस्टम जिसका काम हमें वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाने का है, वही हमारा दुश्मन बन जाता है और हमारे हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल समझेंगे कि ये होता क्यों है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं और अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो इसे सही तरीके से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से कैसे मैनेज किया जा सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसे नेचुरोपैथी एंड लाइफस्टाइल टिप्स शेयर करूंगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इम्यून सिस्टम वर्सेस ऑटो इम्यून डिजीज, दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल बॉडी में क्या होता है। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारे पर्सनल एक आर्मी जैसा होता है। जब भी कोई बाहर से वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट, जिसे हम फॉरेन इन्वेडर्स भी कहते हैं, बॉडी में एंटर करता है तो ये आर्मी उन पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में एक बहुत बड़ा ग्लिच या कंफ्यूजन हो जाता है। हमारी इम्यून सिस्टम सेल्स और नॉन सेल्स के बीच का डिफरेंस भूल जाती है। उसे लगता है कि आपके जॉइंट्स, आपकी स्किन या आपके ऑर्गन्स कोई दुश्मन है और वो उन पर ही अटैक करना शुरू कर देती है, यानी उल्टा होने लगता है। आपको बचाने की बजाय वो आप पे अटैक करने लगता है, तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज है ये समझ आने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि लगातार बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और डैमेज होने लगता है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, चलिए जानते हैं। वैसे तो 80 से भी ज्यादा टाइप्स की ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। चलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले है, सबसे ज्यादा तकलीफ वाला है रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी आरए। इसमें इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स पर अटैक करता है, जिससे जॉइंट्स में सीवियर पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस, जकड़न जैसे होने लगती है। नंबर 2 पे है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो इंसुलिन बनाते हैं। इस वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। नंबर 3 पे है एसएलई, ल्यूपस। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बॉडी के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर देती है, जैसे आपके किडनीज है, ब्रेन है, हार्ट और स्किन। इसका एक बड़ा साइन होता है कि फेस पर बटरफ्लाई शेप जो है रैश, ऐसा रैश आने लगता है। नंबर 4 पे है हेशिमोटो थायरोडाइटिस। इसमें थायराइड ग्लैंड पर अटैक होता है, जिससे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म और वेट गेन और थकान जैसे इश्यूज होने लगते हैं। 5th पे है सोराइसिस। सोराइसिस में स्किन सेल्स बहुत जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, जिससे रेड स्केली पैचेस हो जाते हैं। और सीलिएक डिजीज में जब आप ग्लूटेन खाते हैं तो इम्यून सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करने लगता है। इसके कॉजेस क्या क्या हैं? साइंस इसका कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाती, लेकिन कुछ मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जो इनको ट्रिगर करते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक्स, अनुवांशिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपके चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया है कि जेनेटिक्स तभी आपको असर करता है जब आप खुद उसको धक्का मारते हैं अपने पास आने के लिए। सिर्फ जीन्स होने से बीमारी नहीं होती है, उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए होता है। आपकी खुद की आदतें उसको ट्रिगर करती हैं। नंबर 2 पे है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। बहुत ज़्यादा जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं या टॉक्सिन्स को एक्सपोजर से इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। कोई आप ऐसी जगह काम करते हैं जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं, या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इनहेल करते हैं, या जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है,
उस जगह पर भी आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में क्रॉनिक स्ट्रेस, लगातार तनाव आजकल लोगों को बना हुआ है। खराब नींद और जंक फूड हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक कर रहा है और हमें बहुत ज़्यादा मेंटली इम्बैलेंस भी कर रहा है। जेनेटिक फैक्टर भी एक रीज़न है। एक इंटरेस्टिंग और सैड फैक्टर है कि ऑटो इम्यून डिजीज महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होती है कंपेयर टू मेन। इसका बहुत बड़ा एक रीज़न हार्मोनल चेंजेस भी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है। सबको खुश रखने की आदत, सबको सेटिस्फाई करने की आदत ये जो महिलाओं में होती है वो कहीं ना कहीं आपको ऑटो इम्यून डिजीज देकर जाती है। अब जानते हैं कि हम सिम्टम्स कैसे पहचानें कि हमें ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। ऑटो इम्यून डिजीज को डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी शुरुआती लक्षण बहुत कॉमन होते हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको लगातार ये सिम्टम्स दिखें तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले क्रॉनिक फटीग, हर वक्त बहुत ज़्यादा थकान रहना। भले ही आप अच्छी तरह से सोए हों, अच्छी तरह से आराम किया हो, फिर भी आपको एक अजीब सी थकान लगती है। जॉइंट पेन हो रहा हो या जॉइंट्स में स्वेलिंग हो, घुटनों में, कलाइयों में, उंगलियों में थोड़ा दर्द बना रहता है या सूजन बनी रहती है। बहुत ज़्यादा लो ग्रेड फीवर सा बना रहता है। ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर एक फीवर है, बिना किसी वजह से हल्का फुल्का बुखार लगने लगता है। थोड़े स्किन इश्यूज होने लगते हैं, बार बार रैशेज होने लगते हैं या इची स्किन होती है, ड्राई होने लगती है या थोड़े रैशेज आने लगते हैं, तो समझ जाएं कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगी है। बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है या ब्रेन फॉग, यानी आप चीज़ें अक्सर भूलने लगते हैं। अगर आपको लगातार ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसे रिमोटोलॉजिस्ट कहते हैं। उस डॉक्टर के पास जाके आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। उनसे मिलकर कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट जैसे ANA यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, चलिए ये जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैक्सिमम ऑटो इम्यून डिजीज का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन राइट ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल बदलाव से आप एक परफेक्टली नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। कैसे? अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो सबसे पहले एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें। अपने खाने में टर्मरिक यानी हल्दी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नट्स, ओमेगा 3 रिच फूड शामिल जरूर करें। शुगर और प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड बहुत कम कर दें या छोड़ दें अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो चुकी है तो। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, वॉकिंग, सोशल लाइफ को थोड़ा बढ़ाइए, फ्रेंड्स बनाएं, कहीं घूमने जाएं। इन सब बातों से स्ट्रेस कम होता है और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो ये बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। गुड स्लीप, अच्छी नींद सबसे इम्पोर्टेंट है। अपनी बॉडी को हील होने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूरी होती है। अब जानते हैं खुद को ठीक कैसे करें नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट से। नेचुरोपैथी के अनुसार बॉडी में डिजीज तब बढ़ती है जब आपको बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, यानी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सूजन है। आपका गट हेल्थ यानी पेट हमेशा खराब रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको नींद ठीक से नहीं आती है, या आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या टॉक्सिन्स इनहेल बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी जहरीली हवा बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज होगा। नेचुरोपैथी डिजीज को सप्रेस करने के बजाय बॉडी को हील करने की कोशिश करती है। इसलिए ऑटो इम्यून डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स में नेचुरोपैथी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब बात करते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की, जो ऑटो इम्यून डिजीज में बॉडी को नेचुरली सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले है डाइट थेरेपी यानी फूड हीलिंग। नेचुरोपैथी में सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है सही भोजन। रॉ सैलेड खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स या फ्रूट ही खाएं, कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी पिएं, सिंपल होममेड फूड खाना सबसे बेस्ट है। अदरक की चाय लें या हल्दी का पानी पिएं। जितने भी एंटी इन्फ्लेमेटरी वाटर्स हैं उन्हें आप लेने की कोशिश करिए, क्योंकि गट को हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से शुरू होता है नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। और गट हील करने का सबसे बेस्ट है एनिमा। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन शुरू में एनिमा ले अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो चुकी है तो।
अगर आप एनिमल लगातार लेते हैं तो बहुत जल्दी आपकी गट हेल्थ ठीक होगी और गट हेल्थ से ही हमारी सारी बॉडी जल्दी से रिकवर करती है। सेकंड नंबर पे है हाइड्रोथेरेपी यानी वाटर थेरेपी। हाइड्रोथेरेपी नेचुरोपैथी का बहुत फेमस ट्रीटमेंट है। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस, स्पाइनल बाथ, कटी स्नान, स्टीम बाथ या सोना बाथ, फुट बाथ, 2 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडे पानी में ऑल्टरनेटिव फुल बॉडी को या तो आप ठंडा गर्म टब में ये प्रोसेस करें या आपको अगर हाथ और पैर में दर्द है तो अपने छोटे टब में एक तरफ गर्म पानी एक तरफ ठंडा पानी लें, 2 मिनट गर्म पानी और 3 मिनट ठंडा पानी ऑल्टरनेटिव ये करने से आपका दर्द धीरे धीरे चला जाएगा क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने लगता है तो हमारे बॉडी रिलैक्स होती है और हमें अच्छी नींद आती है। सबसे जरूरी है सन थेरेपी। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी रोशनी में नहीं जाते हैं। आजकल खासकर आजकल के बच्चे लेट उठते हैं और सन बाथ उनका है ही नहीं। मॉर्निंग सनलाइट को नेचुरल हीलर माना जाता है। अगर आप अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट की धूप बहुत ज़रूरी होती है। योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन आपके बॉडी को काम रखती है और आपको स्ट्रेस से दूर रखती है। स्लीप बहुत ज़रूरी है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेचुरोपैथी में प्रॉपर रेस्ट को मेडिसिन जैसा माना जाता है। डीप स्लीप जो है वो आपके टिश्यू को रिपेयर करती है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती है और आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नंबर 6 पे आता है मड थेरेपी। कुछ नेचुरोपैथी सेंटर्स में मड पैक्स और मड बाथ भी यूज़ करते हैं। इससे आपकी बॉडी कूल होती है, रिलैक्स होती है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है। फास्टिंग को भी बहुत अच्छा माना गया है पर कुछ प्रॉब्लम्स में फास्टिंग अलाउ नहीं करते, जैसे डायबिटीज में या जो बहुत ज़्यादा वीक है वो फास्टिंग ना करें। बाकी सभी लोग फास्टिंग कर सकते हैं। कलर थेरेपी भी बहुत फायदेमंद होती है। ऑटो इम्यून डिजीज कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट करने की बजाय प्रॉपर डायग्नोस करें, डॉक्टर गाइडेंस लें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। इन सब का कॉम्बिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान की बॉडी अलग होती है। नेचुरोपैथी, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर मेडिकल केयर टुगेदर बॉडी को बेटर सपोर्ट देते हैं। गोल सिर्फ सिम्टम्स दबाना नहीं होता, ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होता है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव पे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।